Good morning, students. Today we are going to read lesson number 11 Soil Erosion and Conservation. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 Soil Erosion and Conservation. इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे? Soil, formation of soil, soil erosion, soil conservation, soil pollution. Soil. सॉइल इज़ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. जो सॉइल है वो हमारी पृथ्वी की सतह की सबसे अपरमोस्ट लेयर है. इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, डस्ट एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें क्या क्या होता है? मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, मिनरल्स के, डस्ट के and remains of dead plants and animals. It also contain air and water. Soil में और क्या क्या होता है? Air और water भी present होता है. Soil is very useful for all living things. जो soil है वो सभी living things के लिए बहुत ही useful है. It is the foundation of all life on earth. यह पृथ्वी पर सभी all life, सभी जीवों के लिए फाउंडेशन का काम करती है. इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है. वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. हम सभी प्लांट्स पर डिपेंड हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, ज़रूरी नीड्स के लिए, जैसे फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है. इन सब के लिए हम किस पर डिपेंड हैं? प्लांट्स पर. Soil is also the home for many organisms like bacteria, fungi, worms and insect. जो soil है वो बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स और इंसेक्ट्स का घर भी है. Now formation of soil. मिट्टी की फॉर्मेशन कैसे होती है? The soil is formed when rocks break down into tiny pieces due to the repeated heating and cooling by the sun, rain and wind. सॉइल कैसे बनती है? जब बड़े बड़े पत्थर रिपीट होते रहते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग, सूरज की गर्मी, बारिश, हवाओं के कारण ये जो रिपीटेशन चलता रहता है हीटिंग का और कूलिंग का, इसके द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो छोटे छोटे पत्थरों में ब्रेक डाउन होते रहते हैं, जिससे लास्ट में सॉइल की फॉर्मेशन होती है. दिस प्रोसेस बाय विच सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड वेदरिंग. ये प्रोसेस जिसमें सॉइल की फॉर्मेशन होती है इसे वेदरिंग कहा जाता है. वेदरिंग इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ड्यूरिंग विच द पेरेंट्स रॉक ब्रेक डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स. वेदरिंग एक बहुत ही धीमा, स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पेरेंट रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. द लार्ज रॉक्स आर इनिशियली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस बाय नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक. जो लार्ज रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होते रहते हैं नेचुरल इवेंट्स के द्वारा, जैसे अर्थक्वेक है. इसके द्वारा भी जो बड़े बड़े पत्थर हैं छोटे पत्थरों में टूट जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज कैरिड फर्दर बाय अदर एजेंट्स लाइक टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट, वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है कैरिड फर्दर बाय, उसके बाद ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है उसके बाद आगे ले जाया जाता है नेचुरल इवेंट बाय अदर एजेंट्स, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंज होता है, फ्रॉस्ट है, वाटर, हवा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये प्रोसेस चलता रहता है. इट टेक्स 200 to 400 ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल. और ये करीब 200 से 400 वर्ष का समय लेता है 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल की फॉर्मेशन में. सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. आपको पता है सॉइल की कितनी लेयर्स होती है? मेनली 3 लेयर्स. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल. जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे टॉप सॉइल कहा जाता है. इट इज़ डार्क इन कलर, और ये डार्क कलर की होती है. क्यों?
एज इट इज रिच इन ह्यूमस। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। इट इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ लेयर होती है। ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय द डेड एंड डिकेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ह्यूमस है वो कैसे बनता है? डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल से। जस्ट बिलो द टॉप सॉइल इज अ लाइट कलर्ड लेयर कॉल्ड द सबसॉइल। और टॉप सॉइल के बिल्कुल नीचे लाइट कलर की लेयर होती है जिसे सबसॉइल कहा जाता है। इट कंटेन्स लेस ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। बिलो द सबसॉइल देयर इज अ लेयर ऑफ लम्प्स ऑफ पेरेंट्स रॉक। और सबसॉइल के नीचे एक लेयर होती है जिसमें पेरेंट्स रॉक्स के लम्प्स होते हैं। बिलो दिस इज नॉन पोरस अनवेदर्ड बेड रॉक। और इसके नीचे लास्ट में अनवेदर्ड बेड रॉक, जिनकी वेदरिंग नहीं हुई होती है, जो नहीं टूटते, वो वाले बेड रॉक्स होते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो किया गया है, सबसे ऊपर ग्राउंड लेवल, देन टॉप सॉइल, सबसॉइल, वेदर्ड रॉक, वेदर्ड पेरेंट रॉक एंड लास्ट बेड रॉक। तो जो मेनली लेयर्स होती है कौन सी? टॉप सॉइल, सबसॉइल एंड बेड रॉक। ओके। सॉइल इरोजन। Soil erosion takes place when the uppermost layer of the soil gets carried away by natural agents like wind, rain and flood. जो soil erosion है वो किस कारण से होता है? कैसे होता है? जो हवा है, पानी है, बाढ़ है, इनके द्वारा क्या होता है? जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर या बहकर चली जाती है, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। दिस कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंट्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और इस तरह से टॉप सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना किसके द्वारा? नेचुरल एजेंट्स के द्वारा, इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब हम लार्ज नंबर में ट्रीज को कट करते हैं तो ये सबसे बड़ा कॉज होता है सॉइल इरोजन का। व्हेन द फर्टाइल टॉप सॉइल इज इरोडेड, द लेस फर्टाइल सबसॉइल कम्स टू द सरफेस। जब ऊपरी उपजाऊ लेयर जो है वो इरोड हो जाती है तो कम उपजाऊ लेयर जो है सबसॉइल वो सरफेस पर आ जाती है, which leads to a fall in crop production, जिसके द्वारा जो फसल होती है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। Gradually the land loses its fertility and become barren। और धीरे धीरे क्या होता है? जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, उपजाऊ क्षमता को खो देती है, और धरती कैसी होती है? बंजर हो जाती है। Activities like deforestation and overgrazing by animals contribute towards soil erosion। डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, ये एक्टिविटीज जो हैं इनके द्वारा जो है सॉइल इरोजन अधिक होता है। ठीक है। नाउ इरोजन बाय विंड, हवा के द्वारा। हवा के द्वारा आपकी उपजाऊ लेयर कैसे उड़ती है? टॉप सॉइल इज इजीली कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो टॉप सॉइल होती है वो तेज हवाओं के द्वारा इजीली कैरिड आउट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चली जाती है। इरोजन ड्यू टू विंड इज द ग्रेटेस्ट इन एरियाज वेयर देयर इज लेस वेजिटेशन। इरोजन अधिक होता है किन एरियाज में? जहां पर वेजिटेशन कम होती है, यानी कि पेड़ पौधे कम होते हैं, वहां पर इरोजन हवा के द्वारा अधिक होता है। प्लांटेशन रेस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन बाय विंड, इसीलिए अधिक मात्रा में हम पेड़ लगाते हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं हवा के द्वारा। नाउ इरोजन बाय वाटर, अब पानी के द्वारा इरोजन। हैवी रेन और रनिंग वाटर वॉशेस अवे द टॉप सॉइल कॉजिंग सॉइल इरोजन। जब तेज बारिश होती है और बहता हुआ पानी होता है उससे भी जो टॉप सॉइल है वो बह जाती है। हैवी सॉइल इरोजन अकर्स इन हिली एरियाज। जो हैवी सॉइल इरोजन होता है वो कौन सी एरिया में होता है? हिली एरियाज में, बिकॉज रिवर वाटर फ्लोज फास्टर ऑन द स्लोप्स एंड वॉशेस अवे द फर्टाइल सॉइल। क्यों? क्योंकि जो रिवर वाटर होता है, ठीक है ना, रिवर वाटर जो होता है वो
हिली एरियाज में तेजी से बहता हुआ आता है और अपने साथ साथ फर्टाइल सॉइल को भी बहाकर ले जाता है। ऑन रीचिंग द प्लेन्स, और जब वो पानी प्लेन्स पर पहुंचता है, द रिवर स्लोज डाउन, नदियों की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो धीमी हो जाती है। इट फ्लोज एंड द सॉइल thus carried is deposited at the bottom of the river। क्या होता है, स्पीड धीमी हो जाती है और जो सॉइल है वो जो बह कर आती है वो नदी के बॉटम में, तली में मिट्टी जो है वो बैठ जाती है। दिस इज कॉल्ड सिल्टिंग। इसे क्या कहा जाता है, सिल्टिंग। इफ द इरोजन इन द हिली एरियाज कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर हिली एरियाज में इरोजन ऐसे कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, द अमाउंट ऑफ सॉइल स्प्रेड इन द प्लेन ओवर द ईयर्स विल बी ह्यूज। और जो मिट्टी बहकर आती है वो प्लेन्स में जमती रहती है, इकट्ठी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है। दिस कैन मेक द रिवर चेंज इट्स कोर्स, और इसके कारण क्या होता है, फिर नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं। सॉइल इरोजन कोसेस वाटर पॉल्यूशन, जो सॉइल इरोजन है उसके कारण वाटर पॉल्यूशन भी होता है। इट कैन ऑल्सो लीड्स टू लैंडस्लाइड्स, इसके कारण लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं, यानी कि पहाड़ियाँ खिसक जाती हैं। अ लैंडस्लाइड इज मूविंग ऑफ लूज रॉक्स, लैंडस्लाइड में क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो मूविंग लूज रॉक्स, उसके कारण जो लूज पत्थर होते हैं, डाउन अ स्लॉप ऑफ अ हिल और माउंटेन्स, वो माउंटेन से गिरने लगते हैं। दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसके कारण प्रॉपर्टी का और लाइफ का लॉस होता है। नाउ इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इरोजन कैसे होता है। वी नीड वुड फॉर मैनी पर्पसेस, हमें बहुत से कामों के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। टू मीट द डिमांड ऑफ वुड मैन हैज़ बीन कटिंग डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट, अपनी लकड़ी की डिमांड को पूरा करने के लिए मनुष्य क्या करता है, जंगल से पेड़ों को काटना शुरू कर देता है। द कटिंग डाउन ऑफ ऑल द ट्रीज इन एन एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, और जब एक एरिया से बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, जो कि सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण है। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, जब पेड़ काटे जाते हैं, सॉइल बिकम्स लूज एंड इज ईजिली कैरिड अवे, जो मिट्टी होती है वो लूज हो जाती है और वो ईजिली कैरिड अवे हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया मेक्स द लैंड बैरन, ओवर ग्रेजिंग जो होती है, एनिमल्स जो होते हैं जब अधिक मात्रा में ओवर ग्रेजिंग करते हैं किसी एरिया में, तो उसके कारण भी जो वहाँ की धरती है वो बंजर हो जाती है। दिस टू रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन, और ये भी सॉइल इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण है। प्लगिंग ऑफ फार्मलैंड आल्सो लूजन द सॉइल, विंड और वाटर कैन ईजिली कैरी दिस लूजन सॉइल अवे। जब फार्मलैंड्स पे हम खेती करते हैं तो उसके कारण भी सॉइल जो है लूज हो जाती है, और अगर उस टाइम में बारिश आती है या हवा होती है तेज, तो उसके कारण भी सॉइल इजीली लूज हो जाती है और अवे हो जाती है। समटाइम्स सॉइल इज लेफ्ट बेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कभी कभी क्या होता है कि धरती काफ़ी समय तक खाली पड़ी रहती है आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटिंग के बाद। दिस अनप्रोटेक्टेड सॉइल कैन बी ईजिली ब्लोन अवे, और ये अनप्रोटेक्टेड सॉइल जो है ये भी ईजिली एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है और सॉइल इरोजन का कारण बनती है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी वीडियो में इतना पढ़ा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल पोल्यूशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।